नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं वजीरपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 74 निमड़ी में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अमन ढीका जी से हम सीधी बात करेंगे। अमन ढीका जी, आज जैसे कि स्थापना दिवस है 42वां जी। तो आज के स्थापना दिवस को लेकर आप क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? जितेंद्र जी, आज हमारी पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को हमारी पार्टी का गठन हुआ था और एक लंबा सफ़र भारतीय जनता पार्टी ने आज तय किया है। देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे अच्छे 2 प्रधानमंत्री हमारी पार्टी ने दिए हैं, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और वर्तमान में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। और 2 सांसदों से लेकर 303 तक का सांसद आज हमारे संसद के अंदर हैं और देश के लगभग 70% हिस्से के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आज हम खड़े हुए हैं। 18 करोड़ से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं पार्टी के। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है पार्टी के लिए और हम सब के लिए भी बहुत गर्व का विषय भी है। और इसी के लिए मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को, अपने निमड़ी मंडल परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को, जिला केशवपुरम के मेरे सभी साथियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर, साथ ही नवरात्र का मौका भी है सर, कुछ नवरात्र के मौके पे कुछ कहना चाहिए? जी, माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे। माँ नवदुर्गा की असीम कृपा मेरे सभी साथियों पर, मेरे भाइयों पे, मेरे परिवार पर, मेरे भाजपा परिवार पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। सर, केंद्र सरकार ने जिस तरह एमसीडी पे जो अभी 3 मेयर पे जो भी 1 मेयर किया है सर, मर्ज जो हो चुका है और जो आने वाली जो व्यवस्थाएं हैं जी, कैसे रहेंगी सर? देखिए, केंद्र सरकार ने कि बहुत बड़ा कदम उठाया है। लाखों कर्मचारी निगम के बहुत असहाय हो गए थे, कई कई महीनों से इन्हें सैलरी नहीं मिलती थी। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उनका पैसा रोक लिया था दिल्ली नगर निगम का। जो दिल्ली वित्त आयोग की जो रिपोर्ट थी, आपको भी शायद संज्ञान में होगा कि हर साल निगम को 3194 करोड़ रुपए की एक रकम देनी होती है दिल्ली सरकार द्वारा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो रकम आज तक भी निगम को कभी भी पूरी नहीं दी और जिसका ये हाल हुआ कि निगम पूरी तरह से पंगु हो गई। अपने कर्मचारियों को हम सैलरी नहीं दे पा रहे थे निगम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेशक से थी 15 साल से, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि निगम को चलाने का जो काम था वो दिल्ली सरकार का था। और दिल्ली सरकार ने कभी भी निगम को, क्योंकि ये द्वेषपूर्ण राजनीति कर रहे थे वो लोग, वो राजनीति की उसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार निगम में थी और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस कारण जो उन्होंने नगर निगम का हल ख़राब किया और फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बोल्ड स्टेप लिए जो लिया है कि तीनों निगम को एक किया जाए और केंद्र के अधीन किया जाए। इससे लाखों कर्मचारियों को भला होने वाला है। समय पे सबको तनख्वाहें मिलेंगी, पेंशन, बोनस, लोगों के रुके हुए एरियर्स जो हैं और जो लोग रिटायर हो चुके हैं कई साल से, उनको अपने आज तक भी पैसों के लिए बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। ये सारी समस्याएं हल होने वाली हैं। दिल्ली का बहुत अच्छा भला होने वाला है और निगम के कर्मचारी सभी के सभी अब केंद्र के कर्मचारी हो जाएंगे। सर, ये चुनाव कब तक हो सकते हैं, कुछ आपको जानकारी? देखिए, ये पूरी तरह से चुनाव आयोग का विषय है और पार्टी का विषय है। जिस तरह से दिल्ली नगर निगम को एक किया गया है और जिस आधार पे किया गया है, तो चुनावों के अंदर अभी आप 6 महीने भी मान सकते हैं और 1.5-2 साल भी मान सकते हैं, क्योंकि 2022 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होना है। और इस परिसीमन को होने में 1 साल भी लगता है, 6 महीने भी लगते हैं, 1.5 साल भी लग सकता है। तो ये पूरी तरह से चुनाव आयोग का विषय है। चुनाव आयोग जितना इसमें तत्परता दिखाएगा, क्योंकि केंद्र ने निगम को एक कर दिया है और अब सारा का सारा जो काम है चुनाव आयोग का है। अब चुनाव आयोग जितनी जल्दी चाहेगा चुनाव करा पाएगा और पार्टी के कार्यकर्ता तैयार ही हैं। सर, वार्ड 74 के क्या हालात हैं आज के? देखिए, वार्ड 74 की अगर मैं आपसे बात करूं तो 74 वार्ड के हाल कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जो पार्षदा रही हैं नीतू आज़ाद जी, उन्होंने पिछले 5 साल में, आप पूरे क्षेत्र में घूम के देख भी सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि हाल क्या है क्षेत्र का, वो किसी से भी छुपा नहीं है। सबसे ज़्यादा गंदगी की समस्या है, पार्कों के बहुत बुरे हाल हैं और खंभों पे लाइट हैं लेकिन वो जलती नहीं है, ख़राब पड़ी हुई हैं। गाय माता ऐसे कूड़ेदान में बैठी हुई हैं, कूड़ा खा रही हैं लोगों के घरों। अभी पीछे एक घटना घटी थी, एक 12 साल के बच्चे को गाय माता ने सींग से मार दिया था। तो ऐसे ऐसे मतलब इंसिडेंट हो रहे हैं। मतलब वार्ड पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। पूरी की पूरी कॉलोनी अवैध कब्जों का घर बन गई है। अवैध कब्जे जगह जगह, हर चौक चौराहे को उन्होंने भर दिया है। तो ये कोई अच्छी राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ अपने लिए राजनीति कर रहे हो। नहीं, ये राजनीति जो है क्षेत्र है वो सेवा का क्षेत्र है, वो अपने मतलब का क्षेत्र नहीं है। सर, मगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं अगर हमारी एमसीडी में सरकार बनती है तो मेजोरिटी से और हम काम करेंगे दिल्ली में। ये सब देखिए कहने की बातें हैं कि उनकी सरकार बनती हैं। मैं केजरीवाल जी के, आपने नाम लिया है केजरीवाल जी का, तो केजरीवाल जी के नाम पर उनके सभी कार्यकर्ताओं और साथियों को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि आप
तैयार रहिए, चुनाव आज नहीं तो कल होने ही होने हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर गई है, भाग गई है। अरे भैया, 4 राज्यों में हमने सरकार बनाई है, ठीक है, और आपकी 4 राज्यों में ज़्यादातर सीटों पर जमानतें जब्त हुई हैं। तो चुनाव से डरने की जरूरत किसको है, ये जनता भी जानती है और सभी लोग जानते हैं। और हमारा कार्यकर्ता दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी का 10 लाख से ऊपर कार्यकर्ता है दिल्ली प्रदेश के अंदर। कार्यकर्ताओं के दम पर खड़ी हुई पार्टी है हमारी। हम लोग भागने वालों में से नहीं है भैया, भगाने वालों में से हैं। और बहुत जल्दी आपको दिल्ली से ही भगाएंगे। निगम से तो भगाया है, भगाएंगे, दिल्ली से ही भगा के दिखाएंगे। सर, क्या प्लानिंग रहेंगे इस बार चुनाव के एमसीडी में? देखिए, सबसे अच्छी व्यवस्था जो अब केंद्र ने हमारी कर दी है कि अब दिल्ली नगर निगम को अपने अधीन कर लिया है। उससे क्या होगा कि निगम के सारे कार्य जो सुचारू रूप से चलेंगे, और जब सबको समय से तनख्वाही मिलेगी, सब सारे काम सुचारू रूप चलेंगे, अधिकारी भी लोगों की सुनेंगे, और तो उससे क्या होगा कि एक ना एक फ्लो बन जाएगा काम का। जो नगर निगम की हालत ख़राब थी ना, धीरे धीरे कर्मचारियों की दशा सुधरती जाएगी, तो एक माहौल भी अच्छा बनता जाएगा दिल्ली के अंदर। और मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ भाई साहब कि एक छोटा सा नारा है कि लहर भी होगी और ललकार भी होगी, और जब एमसीडी चुनाव होंगे ना तो उसमें फिर से भाजपा की सरकार भी होगी, ये हमारा कहना है। आपकी कोई एक्टिविटी चल रही है आपकी अभी लोकल क्षेत्र में? जी बिल्कुल, पार्टी द्वारा जो हमें काम दिए जाते हैं या जनहित में जो हम काम कर सकते हैं, लोगों की सेवा के लिए जो कार्य कर सकते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। आज जैसे पार्टी का स्थापना दिवस था, तो हमने कोशिश करी कि अपने कार्यकर्ताओं के घरों पे पार्टी का ध्वज लगवाया, मोदी जी का संबोधन सुना, और एक छोटी सी शोभा यात्रा भी निकाली। और उसके अलावा हम जनहित में जो भी काम कर सकते हैं, किसी की सेवा करने, अभी 2-3 दिन बाद हमारा एक हेल्थ चेकअप कैंप भी लगने वाला है, उसकी भी तैयारी चल रही है, और जमुना माँ की सफाई की भी तैयारियां चल रही हैं। तो कार्यक्रम पार्टी, देखिए चुनाव आगे बढ़ा है, लेकिन पार्टी संगठन गतिविधियां नहीं रुकेंगी। पार्टी संगठन निरंतर कार्य करता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और वो आगे भी कार्य करते रहेंगे। और एक छोटा सा कुछ संदेश देना चाहेंगे हम लास्ट में? मेरा संदेश तो सभी को यही है कि देखिए, बहुत पवित्र ये समय चल रहा है माता रानी के नवरात्रों का। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई माता रानी की कृपा मेरे पूरे भाजपा परिवार पे, पूरा जिला केशवपुरम दिल्ली प्रदेश पर बनी रहे, और माता रानी सबके घर में वास करे, रिद्धि सिद्धि का वास हो, और सबका भला हो। बस मेरी यही कामना है, बस। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात अमन ढीका जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।